दोस्तों आज की इस वीडियो का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक कॉन्सेप्ट को जिसका नाम है स्वराज। बहुत सारे एग्जाम्स में इसके बारे में पूछा जाता है। मैं आज इसको ढंग से डिस्कस करने की कोशिश करूंगा कि ये स्वराज आखिर होता क्या है। हम मानते हैं कि स्वराज महात्मा गांधी से रिलेटेड है। महात्मा गांधी ने इस आइडिया को दिया था और बेसिकली मैग 7 में ये महात्मा गांधी के ऊपर ही पूछा गया है कि महात्मा गांधी का स्वराज क्या है। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्वराज इनसे पहले भी काफी सारे लोगों ने दिया था, जैसे कि बाल गंगाधर तिलक। उनसे भी पहले अगर बात की जाए तो मराठा वॉरियर्स ने भी स्वराज की बात की थी। तो ये आखिर स्वराज था क्या? हिंदी में अगर इसकी बात करूं तो स्वराज का मतलब होता है हमें अपना राज खुद चलाने दो, यानी कि हमें फ्रीडम चाहिए कि हम अपना रूल खुद चला सकें, अपना देश खुद चला सकें, अपना राज चाहिए हमें। यह स्वराज दो शब्दों से मिलकर बना है, स्व और राज। स्व का मतलब होता है सेल्फ और राज का मतलब रूल, यानी कि सेल्फ रूल। अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इस वर्ड को समझने की कोशिश करें तो इसका मतलब था कि हमें आजादी चाहिए। अब आजादी किस रूप में चाहिए कि हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल आजादी चाहते हैं, यानी हमें अपना संविधान बनाना है और अपने हिसाब से हमें अपनी पॉलिटिकल एक्टिविटीज करनी है। यह तो था एक मतलब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने आपको समझाया। अब महात्मा गांधी के कॉन्टेक्स्ट में समझाने की कोशिश करता हूं। महात्मा गांधी ने एक किताब लिखी थी हिंद स्वराज नाम की। आपको नाम पता होगा, हिंद स्वराज बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है। अब इस किताब में इन्होंने स्वराज को कैसे समझाया है? इन्होंने कहा है कि जब हम अपने ऊपर खुद का रूल करना सीख जाएंगे, यानी रूल ओवर द सेल्फ। इनके लिए स्वराज का मतलब है रूल ओवर द सेल्फ, खुद के ऊपर खुद का राज। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि ब्रिटिशर से आजादी मिल गई तो हमें स्वराज मिल गया। नहीं, यह बहुत ही गलत धारणा है। ब्रिटिशर से आजादी मिलने का मतलब स्वराज नहीं है। स्वराज का मतलब है अगर आपको पावर मिलती है तो उसके साथ में एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। आपने सुना होगा ग्रेट पावर के साथ में ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है, जिसे आपने हर हाल में निभाना होता है, जिसमें सेल्फ रिस्पेक्ट आती है, सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर कोई चीज गलत हो रही है तो उसको हम लोग समझें। तो स्वराज का मतलब यह है कि जब हम अपने ऊपर खुद के ऊपर रूल करना सीख जाते हैं सही तरीके से, महात्मा गांधी के अनुसार वही स्वराज है। अगर आपको इंडिपेंडेंस चाहिए, आजादी चाहिए, पॉलिटिकल पावर अपने हाथ में चाहिए, तो पहले आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। पहले आपको लायक बनना पड़ेगा कि आप उस जिम्मेदारी को संभाल सको, उतने रिस्पॉन्सिबल बन सको। क्योंकि आजादी मिलने का मतलब यह नहीं है कि खुद को ही बर्बाद कर दो, कि हम तो आजाद हो गए, हम तो जो चाहे वो कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं। आजादी के साथ में एक ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपको मिलती है। उसमें आपको खुद का विकास करना होता है, ना कि खुद को डिस्ट्रॉय करना होता है। इस सब के अलावा गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण पर जोर देते थे, यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन। सत्ता किसी एक इंसान के हाथ में नहीं होनी चाहिए, सत्ता हर किसी को मिलनी चाहिए बराबर बराबर, यानी कि सत्ता अलग अलग हाथों में होनी चाहिए। अगर गांव में कोई इंसान है तो गांव के इंसान का फैसला संसद में बैठे लोग क्यों लेने चाहिए? गांव में अलग से सत्ता देनी चाहिए। गांधी जी के हिसाब से गांवों को अपना राज खुद चलाने देना चाहिए। गांव में पंचायती राज होना चाहिए, यानी कि पंचायत गांव को चलाएगी और वो पंचायत को खुद गांव वाले इलेक्ट करेंगे। इन सब के अलावा एक आजाद राज के अंदर माइनॉरिटीज के साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो जनसंख्या माइनॉरिटीज में है उनके साथ में भेदभाव नहीं होना चाहिए। जिस तरह इंसान को अपने राइट्स मालूम होते हैं, अधिकार मालूम होते हैं, उसी तरह इंसान को अपनी ड्यूटीज भी पता होनी चाहिए। ये नहीं कि राइट्स तो मालूम है लेकिन ड्यूटीज नहीं मालूम है कि ड्यूटीज क्या होती है आपकी नेशन के प्रति। इसके अलावा एक सेक्युलर सोसाइटी होनी चाहिए, धर्मनिरपेक्ष समाज होना चाहिए, यानी सभी धर्मों का सम्मान करना है, सभी धर्मों की रिस्पेक्ट करनी है। और एक आखिरी चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ देना चाहिए, यानी कि राजनीति का आध्यात्मिकरण होना चाहिए। तो कुल मिलाकर हम कंक्लूजन इस बात का यह निकाल सकते हैं, निष्कर्ष इस बात का यह निकाल सकते हैं कि गांधी जी के अनुसार स्वराज का मतलब फ्रीडम मिल जाना नहीं होता, सिर्फ फ्रीडम मिल जाना नहीं होता। फ्रीडम मिलने के बाद में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसे भी हमें पूरी निभानी चाहिए। उम्मीद करता हूं आपको स्वराज का मतलब समझ में आया होगा। आज की इस वीडियो में बस इतना ही।